नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। देश में 19वीं लोकसभा के लिए सरकार के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। 8 से करीब 90 दिनों के अंदर देश में नई सरकार का गठन हो चुका होगा, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही इसके लिए अपनी तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी है। तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होने के लिए मोदी सरकार ने कई प्लान और रणनीति बनाई है। इनमें से एक रणनीति यह भी है कि दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिला लिया जाए। वैसे तो इसके लिए बीजेपी की पैनी नजर सभी दलों के नेताओं पर रहती है, लेकिन उन सभी दलों में भी सबसे ऊपर नाम जो है वो कांग्रेस का होता है। ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर होने के पीछे भी भाजपा की दो बड़ी मंशा है। पहली तो ये कि इससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी और दूसरी ये कि जिन नेताओं से बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में खतरा हो सकता है, उन नेताओं को चुनकर अपने साथ मिलाकर वे विपक्ष को कमजोर करने में भी कामयाब हो सकती है। इसलिए इसे राहुल गांधी की कोर टीम यानी कि राहुल ब्रिगेड पर बीजेपी के डोरे डालने की बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने ये जो स्ट्रैटेजी है ऐसी कमजोर सीटों के लिए बनाई है जहां वह चुनावी और वैचारिक तौर पर थोड़ी कमजोर है। पार्टी इन सीटों को मजबूत करने के लिए नए लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह चुनावी माहौल को अपनी ओर करना है। बीजेपी ने अपने इस प्लान से साफ कर दिया है कि उनके निशाने पर इस बार कांग्रेस सबसे आगे है। अगर बीजेपी कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेताओं की संख्या को उससे अलग करने में कामयाब हो गई तो जाहिर है कि यह कांग्रेस को जो है और ज्यादा कमजोर कर देगा। आपको बताते चलें कि अन्य दलों के नेताओं को भी बीजेपी में शामिल करने के लिए पार्टी आला कमान पहले से ही उच्च स्तरीय समिति बना चुका है। उस समिति को जो बीजेपी ने ज्वाइनिंग कमेटी का नाम दिया है। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राष्ट्रीय पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और महासचिव बीएल संतोष शामिल है। बताया जा रहा है कि यह कमेटी संभावित उम्मीदवारों को पार्टी में शामिल करने से पहले उनकी स्क्रीनिंग करेगी और उन्हें पार्टी में शामिल कराएगी। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि बीजेपी की जो पैनी नजर है वो राहुल गांधी की टीम पर ही क्यों टिकी है। देखिए वजह साफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के सबसे बड़े आलोचक के तौर पर जो है पेश किया है। आज के दिन उन्हें पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के प्रमुख चेहरे के तौर पर भी देखा जाता है। जिस तरह राहुल गांधी पीएम मोदी को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हैं, गाहे बगाड़ते नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। इसलिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की कोशिश है कि राहुल को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया जाए। इसलिए ही वह कांग्रेस में राहुल के प्रभाव को कम करना चाहती है। यही वजह है कि हाल के सालों में बीजेपी ने राहुल गांधी की टीम से कई युवा नेताओं को शामिल किया है। इन नेताओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह शामिल हैं। सिंधिया इस समय जो है एविएशन मिनिस्टर हैं, वहीं जितिन प्रसाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। वहीं आरपीएन सिंह को बीजेपी में बड़े पद का अभी इंतजार है। वैसे तो बीजेपी ने सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा को भी अपने साथ मिलाने की खूब कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन आखिरकार अब जाकर के देवड़ा पिछले रविवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। यह महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी है। अभी तक कांग्रेस आला कमान पायलट को बनाए रखने में बिल्कुल कामयाब रहा है। एआईसीसी के महासचिव पद पर सचिन को प्रमोट करे जाना भी यही इशारा था कि वो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। अगर नेताओं को पाला बदलने के लिए लुभाकर बीजेपी कांग्रेस पर चोट करने में अब और कामयाब हुई तो इसका सीधा जो असर है वो राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी पड़ेगा। वहीं इसे राहुल के नेतृत्व की बड़ी नाकामी माना जाएगा। इसके उलट अपनी कोशिश में बीजेपी ने कांग्रेस के ही कई पुराने दिग्गजों को इस कवायद में लगा रखा है कि वे कांग्रेस के नेताओं को भगवाधारी बनाए। इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा, एन बोरेन सिंह, पेमा खांडू, नारायण राणे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, विजय बहुगुणा, एसएम कृष्णा और दिगंबर कामत शामिल हैं। तो देखा आपने किस तरह राहुल गांधी की टीम को कमजोर करके बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने का प्लान बना रही है। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से तोड़ करके दोबारा से सरकार बनाएगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्य न्यूज को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।